सो आज मैं बोल ही रहा था। आज जब मैं गया हुआ था पटना, तो वहाँ पे पुराने दोस्त मिले। तो किसी गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन कर रहे थे। तो होता है कि कुछ कुछ दोस्त या फिर क्लासमेट्स ऐसे होते हैं जो सडनली आपको कहीं भी मिल जाते हैं और वो आपसे अचानक सवाल कर बैठते हैं कि क्या कर रहे हो। और वो सवाल उनका किसी को जज करने के लिए नहीं होता, बस वो पूछ रहे होते क्योंकि वो जानना चाहते हैं उनके क्लासमेट्स फ्रेंड क्या कर रहे हैं, ताकि उन्हें भी लाइफ में थोड़ी और क्लैरिटी मिल पाए। मे बी ऐसा हो सकता है या फिर कोई और बात हो उनके माइंड में जिस कारण वो ऐसा कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं। मैंने उन्हें जवाब दिया कि मैं ऐसा कुछ गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन तो नहीं कर रहा। वेल, ये उनके सवाल का जवाब नहीं था। मैं डायरेक्टली नहीं बोल पाया, बट मुझे इनडायरेक्टली बोलना ही था कि मैं नहीं कर पाऊँगा, मुझसे वो नहीं हो पाएगा। मुझसे वो हो ही नहीं पाएगा गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन। फिर वो पूछे कर क्या रहे हो, फिर बताया कि ऐसे स्टॉक मार्केट के बारे में पढ़ाई कर रहा हूँ। तो बस उन्हें ठीक लगा और फिर वो पूछे कहाँ से, क्या, क्यों, क्या एम है या फिर क्या सोच के। तो फिर आ गई यहाँ सभी से। मैंने सीधा जवाब दिया कि लाइफस्टाइल के बारे में। देखिए, बेसिकली है कुछ भी जो आप कर रहे हो, या फिर जैसे कोई गवर्नमेंट जॉब का ही तैयारी कर रहा है, कोई स्पोर्ट्स में चला गया, तो लोग पहले से तो सोच के नहीं आते कि यही करना है या नहीं करना है। बट वो एक चीज़ है, वो आए और चीज़ों के बारे में उन्होंने जाना, सीखा, सुना और उसके बाद वो अपना डिसीज़न लेते हैं लाइफ में क्या करना चाहिए, लाइफ का एम क्या है। मैं भी 20 साल का हूँ, मुझे भी तो कुछ ख़ास एक्सपीरियंस नहीं है। बस मैं इतना जवाब देना चाहूँगा इस बारे में कि मैंने जो भी अभी तक देखा है, या फिर वो सोशल मीडिया पे हो या फिर कुछ भी, ये मैं कोई एडिटिंग नहीं कर रहा, ऊपर का लाइट वो मौसम ही था वैसा। तो मैंने जो देखा और मैं सीखा हूँ कि लाइफ छोटी तो नहीं है और ना बड़ी। मैं ये क्या छोटी बड़ी बात, मैं ये बोल रहा हूँ कि लाइफ को देखने का अपना अपना नज़रिया है। और मैंने शायद मूवी वेब सीरीज़ ही ऐसी देखी है जो मुझे ऐसा बनाता है कि जॉब की साइड नहीं जाने के लिए। और शायद 2017 या 18 के बाद, यानी लॉकडाउन जब हुआ था उसके बाद, 10th के बाद ही मुझे एक मैम ने ऐसा ऑनलाइन, मैं ये कहीं पे कुछ फॉर्म वगैरह फिलअप किया होगा। उस टाइम तो क्या था, स्क्रॉल करो, और उस टाइम तो कुछ पता भी नहीं था, इतना अवेयरनेस भी नहीं था जितना इस टाइम पे सारे को होगा, आई थिंक। तो क्या था उस टाइम, वो MLM भी नेटवर्क मार्केटिंग करते थे, तो उन्होंने मुझे अप्रोच किया, मैंने फॉर्म फिलअप किया था, उन्होंने बस कॉल किया तो उनके साथ में जुड़ा और वही कुछ बताई लाइफ के बारे में ऐसा वैसा। फिर उनका बात जो था मेरे माइंड में रह गया और मैं भी ये डिसीज़न ले पाया कि मैं किसी के लिए काम नहीं कर पाऊँगा। मे बी छोटे मोटे टाइम के लिए करना पड़े, लेकिन लॉन्ग टर्म में नहीं कर पाऊँगा। और छोटे मोटे टाइम के लिए ये कि तो खुद को समझाना होता है कि आप जो करने जा रहे हो वो कर पाओगे। बट वहाँ पे एक होता है, आप टाइम दे सकते हो, और दूसरा पैसे लगा सकते हो, टाइम और पैसे। और तीसरा जो है वो फैमिली के साइड से अगर सपोर्ट ना हो तो उस चीज़ के बारे में आप पे क्या बोलते हैं, प्रेशर भी ना डाला जाए। क्या होता है कि जैसे बहुत लोगों को होता होगा, नहीं पता, बट क्या है कि एक स्क्वायर बॉक्स है, तो क्या है, आप समझो जब आप बिना प्रेशर में होते हो तो आप किधर साइड भी उस बॉक्स के स्क्वायर के अंदर समझो एक है आपका, कुछ है छोटा सा, उसके अंदर भी एक बॉक्स रखा हुआ है। ठीक है, तो वहाँ पे जो उसके अंदर जो बॉक्स है, तो समझो वो जो सामान उस बॉक्स के ऊपर रखना है वो बॉक्स से बड़ा है। तो इस केस में जब वो स्क्वायर के अंदर बीचों बीच वो छोटा सा बॉक्स है, तो उसके ऊपर जब हम वो जो सामान है उसको हम रखेंगे, तो हम उसको किसी भी डायरेक्शन में रख सकते हैं, क्योंकि आगे का पार्ट या पीछे का पार्ट वो उस बॉक्स के बाहर आएगा। लेकिन स्क्वायर वाले शेप में अगर हम मिडिल में है तो हमारे पास चारों साइड से जगह काफ़ी है, तो उस टाइम पे तो हम कहीं भी रख सकते हैं। लेकिन क्या होता है, ये एज के बारे में और टाइम के और मनी के बारे में और पेरेंट्स का प्रेशर। लेकिन ऐसा हो कि उस स्क्वायर के बॉक्स में आप एक कॉर्नर पे हो, एक कॉर्नर पे वो बॉक्स रखा हुआ है, और देन आपको वो जो सामान उस बॉक्स के ऊपर रखना है। और क्योंकि वो बॉक्स से बड़ी है, तो उस केस में आप उसको दो ही साइड से रख सकते हो, क्योंकि कॉर्नर पे दो साइड हम लोग का पहले से बिजी हो रखा है। तो अब क्या होता है, वो जो कोने में आ गया, वो टाइम समझ लीजिए या फैमिली प्रेशर या कुछ भी ऐसी कंडीशन जो आप नहीं कर पाते। एग्जाम्पल थोड़ा बड़ा था, मैं अच्छे से समझा नहीं पाया, एक्सप्लेन नहीं कर पाया, छोड़िए। मैं ट्रेडिंग को चुना तो मैं बस सीख रहा था, मैं इसके बारे में बस ऐसे ही जान रहा था कैसे काम करता है, क्या है, नहीं है। चीज़ें स्टार्टिंग में मैंने अच्छे से समझी भी नहीं थी। मैं दूसरे ही किसी और गैम्बलिंग में चला गया था, मतलब गया नहीं था, उसके बारे में बस सीखने लगा था, जानने लगा था अच्छा ऐसा होता है। लेकिन मुझे स्टार्टिंग में नहीं पता था कि वो रियल है और फेक है। तो रियल वन तक आने में पहले उस फेक के साथ में 3 से 4 महीने टाइम स्पेंड किया, सीखा। फिर मुझे बाद में पता चला ऐसे ही ऑनलाइन सोशल मीडिया के थ्रू कि वो जो मैं सीख रहा हूँ वो सही नहीं है, वो ओरिजिनल नहीं है। ओरिजिनल मतलब वो चीज़ नहीं है जो मुझे सीखना था। तो ऐसे में जो सीखना था मुझे, वो तो वो चीज़ था नहीं।
फिर सोशल मीडिया पे मुझे पता चला कि जो मुझे सीखना है वो कुछ और है। फिर मैं स्टॉक मार्केट के बारे में जाना। स्टार्टिंग में मैं जानता था बस एक कैंडल होती है, वो अप डाउन जाती है, उसी पे बेट करना होता है, अप जाएगा या डाउन जाएगा, प्रेडिक्ट करना होता है। उसके पास्ट हिस्ट्री को देखते हुए आप उसे समझ सकते हो कि वो चार्ट ग्राफ की इधर साइड मूव करने वाला है, ऐसा। तो फिर पता चला ऐसा नहीं होता है। फिर मैंने निफ्टी 50 के बारे में, स्टॉक मार्केट के बारे में जाना सीखा, और अब मैं बस इसमें हूँ। और मेरा आगे का भी एम है कि मैं इसी फील्ड में रहूँगा। आने वाली टाइम आसान तो नहीं होने वाली, क्योंकि जब से मुझे इसके बारे में पता चला कि रियलिटी में ये है क्या, तब से तो लाइफ और हार्ड ही चल रही है। क्योंकि मैं पिछले 2 सालों में 24 महीनों में मैंने लगभग 18 महीने किसी के लिए काम किया है। और ऐसा नहीं कि वहाँ से मैंने कुछ सीखा नहीं, पैसे भी कमाए, वहाँ से बहुत कुछ सीखा हूँ मैं। बट उस 2 साल में मैं इतने पैसे तक नहीं अरेंज कर पाया कि अभी के टाइम पे निफ्टी के 5 से 6 लॉट एक टाइम पे ट्रेड कर पाऊँ। यानी मेरे 2 साल वेस्ट हो गए, क्योंकि मैं कुछ प्लानिंग नहीं कर रहा था। मैं बस जिस जॉब के अंदर गया था उसी के अंदर पूरा डूब गया था। ट्रेडिंग के बारे में भी भूल चुका था कि अच्छा कुछ क्या एम था मेरा एक्चुअल में। तो अभी के बाद से मैं डिस्ट्रैक्ट हो सकता हूँ, लेकिन मेरा जो एम है वो है ट्रेडर बनना। इसके लिए जो करना होगा किया जाएगा। धन्यवाद। शॉर्ट में बताऊं कि ट्रेडिंग ही क्यों, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं कहीं भी टाइम का फ्रीडम होगा, प्लेस स्थान का फ्रीडम होगा, टाइम का फ्रीडम होगा, क्योंकि मैं इसे सीख रहा हूँ। आने वाले 3 से 4 सालों में मैं मैक्सिमम 2-4-10 लाख रुपया लॉस कर लूँ, कहीं से अरेंज करके, लोन लेके, कुछ भी करके। बट 5वें साल 6ठे साल के बाद धीरे धीरे, या 1 साल के बाद ही, अगर मैं सही ट्रैक पे चलूँ